नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ग्रामपुर बातल मार्ग बहाल करना बीआरओ के लिए चुनौती बन चुका है। दोहरनी सहित 3 जगह नालों में आई बाढ़ से सड़क का नामो निशान मिट चुका है। वहीं बीआरओ सड़क की बहाली में जुटा हुआ है। मंगलवार सुबह से सड़क बहाली का कार्य जारी है। प्रशासन ने सभी राहगीर रेस्क्यू कर लिए हैं। कुछ पर्यटकों का सामान भी गाड़ियों में रह गया था, जिसे मजदूरों की मदद से पर्यटकों तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन वाहन चालकों को सड़क बहाली का अभी भी इंतजार है। इकबालपुर सहकारी समिति में गन्ना विकास समिति के चुनाव में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें सभापति के पद पर सुंदर सिंह सैनी और उपसभापति पद पर मुकेश चौधरी को चुना गया। विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं के साथ समर्थकों ने बधाई दी। दरअसल करीब 3 साल बाद हुए गन्ना विकास समिति के चुनाव में विजयी होने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष को निर्वाचन अधिकारी वैभव गुप्ता ने प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुंदर सिंह और अध्यक्ष और मुकेश चौधरी को उपाध्यक्ष पद पर बैठाया गया है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और आज ये संपन्न हो गई है। निर्वाचन जो है पूरी तरह से फ्री एंड फेयर तरीके से निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ है। आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी चुनाव कर लिया गया है। निर्विरोध रूप से चुनाव हुआ है। श्री सुंदर सैनी जी जो हैं चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं और श्री मुकेश जो हैं वो वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। आप लोगों का सबसे पहले बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेरे में विश्वास दिखाया, मैं इसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। और जनता ने मैं देखा कि ये एक बहुत बड़ी सबसे उपलब्धि है कि हमारा बोर्ड बना। पूरे बोर्ड ने मेरे को 100% सपोर्ट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बोर्ड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने का कोशिश करेगा। देश के कोने कोने से तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नारायण धाम में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आजकल नारायण धाम में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हालांकि बद्री धाम में आजकल मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी तीर्थयात्रियों की आस्था देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बद्री धाम के कपाट खुले हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है और इन 2 महीनों के भीतर बद्री धाम में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। ग्राम पंचायत बड़ा गांव में एक बार फिर सितूर सीता माता महायज्ञ होने जा रहा है, जिसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभी ग्राम सभा बड़ा गांव के स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। बताते चले कि बड़ा गांव में 42 वर्षों के पश्चात सितूर सीता माता महायज्ञ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में आजकल स्थानीय ग्रामीण जुटे हुए हैं। वहां बात करें मेला अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह रावत की, तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में 42 वर्षों के बाद सितूर सीता माता महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आजकल जोरों शोरों से की जा रही हैं। महायज्ञ हो रहा है ये 9, 10, 11 को, तो आज ये अंतिम बैठक होगी। इसके लिए ये बड़ी बैठक पंचायत की, तो इसमें इसलिए बैठक की गई कि इसमें सारे गाँव के जितने भी लोग हैं वो उनकी बारी लगाई दी गई है और सभी लोग अपने अपनी बारी को लगाएंगे। और सभी लोगों ने कहा कि भाई जितना भी इसमें हो सके काम से हो सकेगा हम उतना सहयोग करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जो गांव में सितूर महायज्ञ हो रहा है, इसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। अगली खबर लक्सर से है, जहां ओबीसी वर्ग के संरक्षण के लिए लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अधिकारी विजय देवरानी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और विकास विभाग के कर्मचारियों को शॉर्ट टाइम में ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण का काम दिया गया है और साथ ही प्रत्येक गांव में घर घर जाकर ओबीसी वर्ग का सर्वे करना है। इसके लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उत्तराखंड में किया गया है। एकल सदस्यीय ये आयोग है। इसके दिशा निर्देश क्रम में पूरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जाति के लोग हैं उनका सर्वेक्षण किया जाना है और हरिद्वार में इसके लिए विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। और इसके लिए जो विकासखंड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की राजस्व ग्राम वाइज जो है प्रगणक की ड्यूटी लगाई गई है और साथ साथ में प्रगणक के सुपरविजन के लिए सुपरवाइजर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि प्रत्येक वार्ड वार जो है जो ओबीसी के जो हमारे जितने भी मतदाता हैं अद्यतन मतदाता सूची के अनुसार उनका जो है चिन्हांकन करेंगे और उस सूची को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को एक बार फिर उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसने धोखा दिया, हम या कोई और। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने एक बार शिवसेना का स्वाभाविक गठबंधन बना लिया है और यह सरकार जनता की सरकार है। पुणे में एक रैली में बोलते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें निर्वाचित होने के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है, इतना ही नहीं कि मेरे द्वारा चुने जाने के लिए प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। शिंदे ने अपने समर्थकों और नेताओं से मिलने का समय नहीं देने के लिए उद्धव ठाकरे की आलोचना की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार सत्ता में आई और हमारी पार्टी के सीएम बने, हम सभी काम करने में लगे रहे। इस बीच लोग मुझसे मिलने आते थे क्योंकि कुछ लोगों के पास उनसे मिलने का समय नहीं था। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा में माहौल और गर्मा गया है। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले चीन अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका था। अब चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका पर भड़ास निकाली है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया कि अमेरिका ने कई समझौतों को उल्लंघन किया है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया कि इस बार पूरी दुनिया ने देखा है कि ताइवान में परिस्थितियों को कौन बदल रहा है, किसने पहले उकसाया और कौन शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी का ताइवान भेज अमेरिका ने कई समझौतों का उल्लंघन भी किया है। पिपलिया जागीर के पास अरावली की सुरमय पहाड़ियों की गोद में स्थित अति प्राचीन 33 करोड़ देवी देवताओं और 84 लाख जीव मात्र के रक्षक जलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने आए दर्शनियों ने तालाब के पास झाड़ियों में एक पैंथर का जोड़ा अटखेलियां करते हुए देखा, जिसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। जलेश्वर महादेव के दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 10 दिन पहले भी पैंथर ने अलग अलग 15 दिनों के अंतराल में 2 गायों को अपना शिकार बनाया था। सोशल मीडिया के जमाने में हमारी पुरानी संस्कृति को आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने भारत की संस्कृति को सहेज कर रखा हुआ है। सिवनी जिला के कुरई विकास खंड के ग्राम पंचायत खाकरा में देखने को मिला, जहां नाग पंचमी के शुभ अवसर पर ग्रामीणों की तरफ से अखंड रामायण का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही हवन पूजा भी की गई। साथ ही सैला नृत्य कार्यक्रम रखा गया, जहां दूर दूर से सैला नृत्य करने लोग पहुंचे। वहीं कार्यक्रम देखने के लिए जिला पंचायत सदस्य तेज सिंह पटेल, जनपद सदस्य मान सिंह सनोडिया के अलावा ग्राम के सरपंच, उप सरपंच सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जो हमारी संस्कृति है उसे बनाए रखने के लिए हम लोग जो हमारा समय और योगदान देते हैं और हमेशा आगे भी ऐसा होते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारा और आपका मिलना जुलना होते रहता है। और जब हम और आप मिलेंगे तो कई प्रकार की बातें हमारे आपके बीच में होंगी, कई समस्याओं का समाधान होगा, कई हमारे क्षेत्र के विकास की बातें
मेरे बच्चे, आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आपने जो मेरा सहयोग किया और सहयोग करके मुझे आज इस पद में बिठाया, इसलिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और मैं आभार करना चाहता हूँ इस ग्राम की जनता को, आभार करना चाहता हूँ इस आयोजन समिति को, जो आज इस सोशल मीडिया के जमाने में टीवी, मोबाइल और नेटवर्क के माध्यम से जो हमारी पूर्व की संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी में सिवनी मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत गोपालगंज पर संचालित हो रहे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। विद्यालय में लगे तिरंगे झंडे और भगवान शिव के ड्राइंग चित्र पर गुटखा और पान खाकर थूकर तिरंगे की पेंटिंग को अपमानित करने का मामला सामने आया है। जब हमारे संवाददाता ने स्टाफ और प्रबंधकों से इस बारे में पूछा तो कई खुलासे हुए। यहाँ भी एक भी कैमरे नहीं है जिसमें जानकारी दिखे कि या कुछ भी यथावत जानकारी मिलती रहे। और यहाँ पे प्यून पिछले 2 सालों से नहीं है। प्यून, इतना बड़ा स्कूल है जिसमें एक भी प्यून नहीं है। यहाँ बिल्कुल बच्चे लोगों को साफ सफाई की जाती है और यहाँ पे हेलोजन की एक भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ 4-4 बिल्डिंगें हैं लेकिन यहाँ पे हेलोजन लाइट वगैरह रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, एक भी लाइट नहीं है यहाँ पे। कल दोपहर हम शाम को 5 बजे करीब हमारे एक मित्र हैं कुलदीप भाई, उनको कहीं से पता चला कि यहाँ पे तिरंगा जो पेंटिंग बनाई गई बच्चों के द्वारा, उस पे किसी शरारती बच्चे ने पान खा के गुटखा खा के उसको थूका है और उसका अपमान किया है। जब हम सब लोग आके यहाँ देखा तो वो सही में पाया गया और स्कूल पे ये सारी घटनाएं अच्छी नहीं हैं। इस पे मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ने, जो भी शरारती बच्चे ने किया है उस पर कड़ी कार्रवाई करके यहाँ से टीसी देके उसको पढ़ाई से वंचित किया जाना चाहिए। क्योंकि जो आदमी, जो व्यक्ति अगर हमारे तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता तो उसको पढ़ने का यहाँ स्कूल पे देखने को मिली। पूर्व में इस स्कूल में बहुत सी लापरवाही है, साइकिल चोरी होती है, फिर यहाँ के प्रचार महोदयदार उनको वापस बुलाया जाता है और वहीं लेके साठ करके वापस करवा दिया जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कुछ बच्चे हैं जो अप्रिय घटना घटित होती है उनको वहीं क्लास में समझा के वापस किया जाता है, उसमें कार्रवाई नहीं की जाती। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जिनको यहीं पर इसी लेवल में रोक दिया जाता है। कुछ बाहर से शरारती तत्व आते हैं, स्कूल में बच्चों को धमकाते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और बोलते हैं कि हमें पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये चीज़ों को दबाया जा रहा है, इससे स्कूल की बदनामी भी हो रही है और गांव की भी बदनामी हो रही है। तो ये इस टाइप की घटनाएं रुकना चाहिए और उसमें सख्त कार्रवाई प्रशासन को। ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ प्रिंसिपल हैं वो करीबन यहाँ 15 साल से पदस्थ हैं और उनके द्वारा उनके नियंत्रण में साला की कोई भी गतिविधियाँ नहीं है। ये जो घटना है कल हमको 4-4:30 बजे पता चली। हमारे मित्र हैं कुलदीप जायसवाल, उनकी बेटी यहाँ पढ़ती है, उसने घर में जाके बताया कि सुबह ही प्रिंसिपल की जानकारी में भी था और एक हैदरी हैं वहाँ के क्लास टीचर, उनको भी पता था कि यहाँ पे किसी ने तिरंगे के ऊपर किसी अज्ञात तत्व ने थूका। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।